गोल्डफिंच एक बर्ड है जो कि येलो कलर का होता है एंड लेबर्नम ट्री के ऊपर, जैसे कि जो इसका नेम है उसके बारे में ही है, द लेबर्नम टॉप, उसके टॉप की बात हो रही है, वो भी एक येलो कलर का है और येलो कलर का यहाँ पे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये ऑटम का टाइम है, जो बर्ड है ये भी येलो कलर का है एंड जो ट्री है इसके भी मतलब जो सीड्स हैं वो भी येलो कलर के हैं। सो आज हम पोएम में बेसिकली डिस्कस करेंगे इट्स समरी, इट्स की वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स एंड इट्स पोएटिक डिवाइसेस। So let's do line-to-line explanation of this poem. The laburnum top is silent, quiet, still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. कि जो लेबर्नम का जो पेड़ है, जो उसका अबोव जो सबसे टॉप है उसका, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है, मतलब वो बिल्कुल शांत है और सितंबर के यानी कि ऑटम वेदर के, ऑटम जो मौसम है उसके अंदर आफ्टरनून के अंदर सितंबर की जो बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, जब सब कुछ सारी की सारी चीज़ें येलो कलर की होती हैं, उस टाइम वो पूरा का पूरा येलो कलर का दिख रहा है, जिसके ऊपर कुछ ही लीव्स लगे हुए हैं जो कि येलो कलर के हैं और जितने भी उसके जो सीड्स हैं वो बिल्कुल पूरी की पूरी तरह से गिर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेबर्नम है दैट इज अ शॉर्ट ट्री विद इट्स हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो सितंबर सनलाइट है वो किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, एलिट्रेशन का। पोएटिक डिवाइस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, एस से स्टार्ट हो रहा है, रिपीटेशन है एस कॉन्सोनेंट वर्ड की, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अब ये बहुत ज्यादा शांत है, ये ऐसे लग रहा है जो ये पेड़ है जैसे कि इसकी डेथ हो चुकी है, ये इतना ज्यादा साइलेंट एंड क्वाइट है। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चirp, अ सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, कि ये सारी की सारी चीजें तब तक है जब तक कि यहाँ पे गोल्डफिंच एक बर्ड है वो आता है विद अ ट्विचिंग चirp। ट्विचिंग का मतलब क्या है, सडन जर्क मूवमेंट, जैसे एक हल्की सी मूवमेंट होती है जब वो वहां पे आता है। चेयरअप मतलब हाई पिच्ड साउंड, एक थोड़ी सी हाई साउंड होती है। अ सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और जो ब्रांच के एंड के ऊपर एक तेजी सी होती है, एक स्टार्टलमेंट होती है। स्टार्टलमेंट मीन्स फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, एक हल्का सा जैसे मूवमेंट होता है, जैसे सारी की सारी चीजें शांत थी तो एकदम से वहां पे थोड़ी सी मूवमेंट होती है ब्रांच के एंड पे। देन स्लीक एज अ लीजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और उसके बाद एक मूवमेंट होती है जैसे लीजर्ड होती है ना जो छिपकली होती है, वो कितनी आराम आराम से मूवमेंट करती है और बहुत ज्यादा शांत, मतलब अलर्ट होती है, बहुत कॉशियस होती है वो, एंड एब्रप्ट, और बड़ी तेजी से वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो गोल्डफिंच का को एग्जाम्पल दिया है वो उसको किस चीज के सिमिलर बताया है, एक लीजर्ड की तरह। एंड स्लीक एज अ लीजर्ड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द सिमिले। यहाँ पे सिमिले पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। सिमिले के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एज और लाइक के साथ कंपैरिजन किया जाए, और यहाँ पे गोल्डफिंच का कंपैरिजन लीजर्ड के साथ किया है कि वो ब्रांच के एंड से ब्रांच के ट्री के अंदर किस तरह से जा रहा है, एक लीजर्ड की तरह जा रहा है, बहुत ज्यादा शांत, अलर्ट होकर और बड़ा तेजी से। शी एंटर्स अ थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, कि वो जैसे जो पेड़ होता है वो कॉर्नर पे से पतला होता है, अंदर से थोड़ा सा हैवी सा होता है, तो वो उसके थिकनेस के अंदर एंट्री करता है और उसके बाद एक मशीन स्टार्ट्स अप, एक मशीन से स्टार्ट हो जाती है। किस चीज की मशीन, ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, कि एक मशीन मतलब जब वो बर्ड है वो अंदर जाता है तो जो उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं, वो बहुत ज्यादा चिटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी मम्मा उनके लिए खाना लेके आई है, तो जैसे खुशी के मारे वो बहुत ज्यादा चिटरिंग करते हैं, बहुत ज्यादा चर्पिंग करते हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा अब एक तरह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं पेड़ के ऊपर, ट्रिलिंग्स मतलब वहां पे बहुत ज्यादा चर्पिंग्स होती हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो पेड़ है वो पूरा का पूरा शेक करने लग जाता है एंड एक थ्रिल्स होता है, अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, जैसे खुशी के मारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटमेंट सा फील वो करते हैं, तो जो पूरा का पूरा पेड़ है वो ट्री ट्रेम्बल्स मतलब शेक करने लगता है। अब पहले तो वो कैसे डेथ जैसा लग रहा था और अब ऐसे लगता है जैसे कि उसके अंदर एक लाइफ आ गई हो और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्री ट्रेम्बल्स, दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एंड यहाँ पे जो
बर्ड है उसका कंपैरिजन किस चीज के साथ किया है, अ मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे जो उसके यंग्स वंस है उनके साथ किसका कंपैरिजन किया है, मशीन का। अब जैसे कि स्लीक एज ए लिजर्ड के अंदर क्या था, डायरेक्ट कंपैरिजन था, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफोर कि वो एक मशीन की तरह है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्री है वो ट्रेम्बल करता है, थ्रिल करता है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि एक्साइटमेंट की फीलिंग किसमें आती है, ह्यूमंस का जो ट्रेट है उसकी लिविंग बीइंग का एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा पेड़ को दिखाया गया है एक्साइटमेंट से भरा हुआ, जो पहले बिल्कुल डेड था। तो यहाँ पे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड की बात हो रही है कि वो अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह है। शी स्टॉक्स इट फुल एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, स्ट्रोक्स मतलब किसी भी चीज के अंदर फ्यूल डालना, जैसे कि हम जो हमारी व्हीकल होता है उसके अंदर फ्यूल डालते हैं, इसी तरह से बच्चों के लिए जो उनकी मदर है वो एक फ्यूल का काम करते हैं, और उसके बाद फ्लर्ट्स आउट मतलब लीड ऑन, फिर वो आगे बढ़ता है दोबारा से ब्रांच के एंड पे, शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अपना बेड मतलब स्ट्रिपी, जो गोल्डफिंच का जो बर्ड है वो उसका फेस कैसा होता है, एक स्ट्रिपी फेस होता है, उसके ऊपर पूरी की पूरी स्ट्रिप्स होती हैं, एंड तो उसने अपने ऐसे लग रहा है जैसे कि उसने अपने फेस के ऊपर एक तरह से मास्क लगाया हुआ है। Then with Eric delicate whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite. Eric मतलब क्या, weird and strange. Delicate मतलब बहुत ज्यादा नाजुक, whistle chirping मतलब एक gentle whispering, और फिर वो धीरे धीरे करके अपने मतलब ब्रांच के एंड के ऊपर आने के बाद वो जैसे हल्की सी विस्परिंग करती है। ऐसे लगता है कि जो गोल्डफिंच जो बर्ड है वो अपने बच्चों को इस तरह से बोल रहा है कि अब मैं जा रही हूँ। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, कि अब वो मतलब दोबारा से आसमान में जाती है, एक इनफाइनाइट स्काई की तरफ हो जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, एंड जो पेड़ है वो फिर से क्या हो जाता है, एम्पटी हो जाता है, वो दोबारा से खाली हो जाता है। दोबारा से ही वो ऐसे लगता है जैसे कि अब इसके अंदर बिल्कुल भी वो बिल्कुल भी लिविंग बीइंग नहीं है, वो एक पूरी की पूरी तरह से डेड है। तो बेसिकली इस पूरे की पूरी पोएम के अंदर येलो कलर को बहुत ज्यादा दिखाया है, जिसके अंदर येलो कलर साइलेंस को, ब्यूटी को, डेथ को, इन सब चीजों को ये शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। आपको क्या करना है, इस पोएम की पूरी समरी करनी है, राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आपको मुझे ये सेंड करना है। ओके, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बी सेफ, स्टे होम, थैंक यू वेरी मच, हैव ए लवली डे।